अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अमेज़न सस्पेंशन से बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐसे कौन से एक्शंस लें जिससे हमारा अकाउंट सस्पेंड ना हो। ऐसे कौन से मेजर्स हैं, बजाय हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाए फिर हम उस अपील के चक्कर में पड़ जाएं, हम पहले ही ऐसे मेजर्स कर लें जिसकी वजह से हमारा अकाउंट सस्पेंड ना हो सके। इसमें जो नंबर 1 पॉइंट है वो अमेज़न की जो बिज़नेस प्रिंसिपल्स हैं उनको आपने अच्छी तरह रीड आउट करना है। जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं पहले उसको चेक करें कि उस पर आईपी क्लेम तो ना आ जाए, प्रोडक्ट गेटेड कैटेगरी से बिलोंग तो नहीं करती है। लॉन्च करने के बाद अमेज़न के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। जो भी आप प्रोडक्ट उठाएंगे हर प्रोडक्ट के अमेज़न ने क्लियरली कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हुए हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए बिफोर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट। इसके बाद अमेज़न के अपने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं, आपने उनको अच्छी तरह रीड आउट करना है। अमेज़न की पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं, बजाय इसके आप अमेज़न की किसी पॉलिसी को वायलेट करें उसके बाद आपको पता चले भाई मैंने तो ये मिस्टेक की है, इस वजह से मेरी लिस्टिंग है वो सस्पेंड हो गई है या अमेज़न ने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। फिर आप जब अमेज़न को अपील करते हैं वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते आराम से ईजीली लग जाते हैं आपकी लिस्टिंग रीइंस्टेट होने में, आपका अकाउंट एक्टिव होने में। तो उससे बेहतर है कि आप पहले आप अमेज़न के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको रीड आउट करें। आपको पता होने चाहिए आप ये काम करेंगे तो आपकी लिस्टिंग सस्पेंड कर दी जाएगी। मींस लॉ आपको पता होना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर 1 पे आ रहा है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। आपने अपने ऑर्डर डिफेक्टिव रेट को डिक्रीज़ करना है, जितना मिनिमम हो सके उसको कोशिश करें वो 0 हो। अब ऑर्डर डिफेक्ट रेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। नंबर 1 पे जो है वो गारंटी क्लेम रेट है। नंबर 2 नेगेटिव फीडबैक रेट फ्रॉम कस्टमर ओवरऑल आपकी सर्विस से मुतमिन होता है नहीं होता व्हाट्सएवर, वो आपको एक फीडबैक देगा। 99% आपकी जो फीडबैक्स हैं अकाउंट सस्पेंशन उन पर डिपेंड करती है। अगर क्लाइंट सेटिस्फाइड है आपका अकाउंट कभी सस्पेंड नहीं होगा। लेकिन अगर 2-4 कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक दे दिया, फीडबैक रेट आपका इंक्रीज़ हो गया, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। वो फीडबैक किसी भी वजह से नेगेटिव फीडबैक आ सकता है, मिसिंग आइटम की वजह से आ सकता है, आइटम ब्रेकेबल की वजह से आ सकता है, कोई भी वजह हो सकती है। इसके बाद जो 3rd पॉइंट है वो सर्विस चार्ज बैक रेट ओवर शॉर्ट टाइम पीरियड एंड लॉन्ग टाइम पीरियड। आपने अपने ऑर्डर डिफेक्टिव रेट को हमेशा उस पर फोकस किए रखें। ये नहीं कि आपने 2 हफ्ते गुजर गए चेक ही नहीं किया, उसको आपने डिक्रीज करना है किसी भी तरीके से टू अवॉइडेंस ऑफ सस्पेंशन ऑफ अकाउंट। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है ऑन टाइम डिलीवरी। अगर तो आप FBA कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप FBM कर रहे हैं तो आपका ऑर्डर लाजमी लेट होगा। आपने अमेज़न अकाउंट में जो डिलीवरी टाइम दिया हुआ है अगर उससे लेट हो गया तो अमेज़न ने वो सस्पेंड कर देना है आपका अकाउंट। कोशिश करें कि जितना पॉसिबल हो सके ऑन टाइम डिलीवरी को उसको मुमकिन बनाने की कोशिश करें। फिर जो तीसरा पॉइंट है वो है लेट शिप रेट, क्योंकि जो सेल्फ फुलफिल्ड ऑर्डर होते हैं उस पर डिले ज़रूर होता है। यानी अमेज़न सेलर सेंटर में कोई ऑर्डर आ गया तो FBA की जो सर्विसेज हैं वो आप खुद दे रहे हैं, FBA नहीं हो रहा। पिक पैक डिलीवरी, ये मेन 3 चीज़ें अगर आप खुद कर रहे हैं ना तो शिपिंग रेट आपका डिक्रीज़ लाजमी हो जाएगा। इसको आपने डिक्रीज़ नहीं होने देना। अभी मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, हाउ टू अवॉइड अमेज़न सस्पेंशन अकाउंट। आपने ये देखना है कि आपके अकाउंट की एक्सेस किसके पास है। अगर तो सिर्फ आपके पास है तो वेल एंड गुड है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपके लिए परेशानी बन सकती है। आप जो प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर बेच रहे हैं वो और मल्टीपल सेलर्स भी बेच रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विदाउट योर परमिशन आपके अकाउंट में जो इमेजेस लगी हैं उनको चेंज कर दिया गया है। प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, आइटम मिसिंग भी नहीं है, ब्रेकेबल भी नहीं है, लेकिन जब उसको प्रोडक्ट रिसीव होती है वो प्रोडक्ट और होती है, आपकी लिस्टिंग पे इमेजेस और होते हैं। इस चीज़ पे फोकस करें कि आपका जो सेलर सेंट्रल अकाउंट है उस पर एक्सेस सिर्फ आपकी है, आपके अलावा किसी और की एक्सेस तो नहीं है। अगर किसी और की एक्सेस है वट एवर द रीज़न, अगर आपने दी हुई है तो उस पर 100% ट्रस्ट नहीं करना। आप खुद अपनी लिस्टिंग को देखते रहें, इमेजेस, आपका टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, अगर ब्रांड रजिस्टर्ड है तो नीचे A+ कंटेंट, उसको नज़र रखें, उस पर देखते रहें कि उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग तो नहीं आई है। आपने अपने किसी काबिल एतबार बंदे को अकाउंट की एक्सेस दी हुई है, बाद में पता चले जी इमेजेस ही चेंज हुई हुई हैं, वो प्रोडक्ट ही नहीं है, या नीचे बुलेट पॉइंट्स में चेंजिंग की हुई है, डिस्क्रिप्शन चेंज की हुई है। इसलिए अपनी लिस्टिंग पे फोकस रखें, उसको ज़रूर देखते रहें रिपीटिंगली। हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको पता होना चाहिए भाई आपकी ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, इमेजेस ये लगी हुई हैं।
अगर चेंज हुई है तो आपने जिसको एक्सेस दी है उससे पूछें भाई क्यों चेंज की है, उससे रीज़न पूछें। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। आपने अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है विद अमेज़ॉन। अमेज़ॉन की तरफ से जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है आपके सेलर सेंटर में, आपको पता चल जाता है नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप कहते हैं जी कल पढ़ लूँगा। कल आती है, आप कहते हैं यार परसों पढ़ लूँगा। 3 दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। 3 दिन बाद मैसेज आता है जी आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, आपकी लिस्टिंग है उसको डीएक्टिव कर दिया गया है। आप परेशान हो जाते हैं, भागम भाग अब क्या करें। अमेज़ॉन से कांटेक्ट करते हैं, अमेज़ॉन कहता है भाई मैंने तो आपको 3 दिन पहले नोटिफिकेशन भेजा है, आपने रिप्लाई नहीं किया। मैंने नोटिफिकेशन में कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया कि भाई ये काम है गलत हो रहा है, आप इसको रिमूव करें। मैंने तो 72 आवर्स वेट किया है, 3 दिन वेट किया आपका, उसके बाद आपका अकाउंट सस्पेंड किया। इसलिए आप अभी अपने उस मिस्टेक को या जो भी आपने पॉलिसी वायलेट की होती है उसको सॉल्व करें, मुझे रिप्लाई करें और फिर मैं आपका अकाउंट एक्टिव कर दूंगा। अब वो अपील तैयार करते हुए, प्लान ऑफ एक्शन बनाते हुए, रिप्लाई करते हुए आपको फिर 1 दिन गुजर जाता है, 4 दिन हो गए। और 4 दिन में अगर आप प्रोडक्ट के टॉप पेज पे बैठे हुए हैं तो 4 दिन में आप चौथे 5वें पेज पे लाजमी आ जाएंगे, क्योंकि आप अकेले पीपीसी नहीं रन कर रहे, मार्केटिंग नहीं कर रहे, और भी बहुत सारे मल्टीपल सेलर बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स को। अब आप चौथे 5वें पेज पे आ जाते हैं। सपोज आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग को रीइंस्टेट कर देता है आफ्टर 5 डेज, तो आप 5वें पेज से दोबारा फर्स्ट पेज पे टॉप पे आने के लिए फिर आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एक्सपेंस करना पड़ेगा। अब इस इतने बड़े खर्चे से बचने के लिए सबसे आसान हल है, जो भी नोटिफिकेशन आता है अमेज़ॉन की तरफ से, आप चाहे जितने मर्जी बड़े सेलर हैं, ये एक मिथ बनी हुई है अमेज़ॉन के ऊपर कि जो बड़ा सेलर है उसका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। अगर बड़ा सेलर भी वायलेशन करता है पॉलिसी की तो उसका अकाउंट भी सस्पेंड होता है। इसलिए आप ऑन टाइम बर वक्त इमीडिएटली उस नोटिफिकेशन को चेक करें। अगर कोई नॉर्मल नोटिफिकेशन है तो कोई मसला नहीं, आप थोड़ी देर बाद रिप्लाई कर दें। लेकिन अगर जो नोटिफिकेशन है वो पॉलिसी वायलेशन के अकॉर्डिंग है तो फिर उसका रिप्लाई इमीडिएट करें बिफोर सस्पेंशन ऑफ योर अकाउंट और बिफोर डीएक्टिवेशन ऑफ योर लिस्टिंग। आप अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आप उसके साथ फ्रैंक कम्युनिकेशन रखें, अपनी कम्युनिकेशन को पॉजिटिव बनाएं। जितनी पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगी आपके अकाउंट की हेल्थ उतनी बेहतर होगी। कोशिश करें इमीडिएट बेसिस पे आप उसको रिप्लाई करें। नोटिफिकेशन आ गया, पढ़ के बस 4 दिन छोड़ दिया। जितनी कम्युनिकेशन का रेट अच्छा होगा आप समझ लें आपके अकाउंट की हेल्थ भी उतनी अच्छी होगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डोंट वेट टू बी कॉन्टेक्टेड बाय अमेज़ॉन। अगर आपको अकाउंट पे कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, कोई भी सिचुएशन बन रही है ऐसी जिससे आपको लगता है कि आपको अमेज़ॉन से कॉन्टेक्ट करना चाहिए, तो फिर आप अमेज़ॉन का वेट ना करें कि अमेज़ॉन की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई मैसेज आएगा तो फिर मैं उसको रिप्लाई करूंगा भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, ये इशू है। अगर आपको कोई इशू नजर आ रहा है तो आप डायरेक्ट खुद अमेज़ॉन से कांटेक्ट करें। इससे आपका और आपकी जो कंपनी है अमेज़ॉन है उस दोनों पार्टीज के दरमियान एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है दोनों के दरमियान। जब आप खुद अमेज़ॉन से कांटेक्ट करते हैं तो वो भी आपको एक पॉजिटिव माइंड से रिप्लाई करता है कि मुझसे एक वेंडर ने खुद कांटेक्ट किया है। अमेज़ॉन का आपके ऊपर एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कस्टमर रिटर्न्स का। अब आप अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब एक प्रोडक्ट है उस पर कस्टमर रिटर्न ज्यादा आ रहा है। आप देख रहे हैं महीने में आपके 300 यूनिट सेल हो रहे हैं जिसमें 15 रिटर्न्स आए हैं। एक महीने में 15 रिटर्न्स आना बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट मंथ फिर देखते हैं आप फिर 20 रिटर्न्स आए हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिटर्न रेट ज़्यादा है तो आप उस प्रोडक्ट को चेक करें। आप चेक करें उसकी पैकिंग में कोई मिस्टेक है, क्या आइटम मिसिंग है, या प्रोडक्ट ब्रेकेबल है, या कहीं उस प्रोडक्ट की जो आपने लिस्टिंग बनाई है जिसके रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं कहीं वो लिस्टिंग पे इमेजेस तो नहीं चेंज हो गए। उसकी मुकम्मल लिस्टिंग को चेक करें। उसका टाइटल क्या है, बुलेट पॉइंट्स क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, A+ कंटेंट क्या है। अगर सब कुछ ठीक है, हर चीज़ ओके है, तो फिर मसला आपकी प्रोडक्ट में है। आप उस प्रोडक्ट को रिमूव कर दें। आपकी बाकी प्रोडक्ट तो सेल हो रही है ना। अगर आप उस एक प्रोडक्ट को भी रखेंगे, रिटर्न्स आते रहेंगे, तो ज़्यादा चांसेस है आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अकाउंट सस्पेंशन से बचने के लिए ज़रूरी यही है कि आप उस प्रोडक्ट को या तो चेक कराएं या उसको रिमूव करवा दें इमीडिएटली। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेलर फीडबैक। आपने जो सेलर फीडबैक है उस पर फोकस किए रखना है कि पॉजिटिव फीडबैक आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अगर नेगेटिव फीडबैक आ रही है तो आप उन कस्टमर से कांटेक्ट करें, उन्हें बताएं भाई आप वो भेज दें, हम आपको नया आइटम देते हैं। फीडबैक तो पॉजिटिव दो ना।
अगर फीडबैक नेगेटिव आती गई तो ज़्यादा चांसेस है आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। नेगेटिव फीडबैक अमेज़न सेलर सेंट्रल के लिए एक बहुत बुरी चीज़ है। अगर 3-4 कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक दे दी तो समझे आपकी वो प्रोडक्ट फेल हो गई है। देखें, आप जब अमेज़न के ऊपर बाइंग करने जाते हैं, आप प्रोडक्ट को फिजिकली देखते तो नहीं है ना, उसको टच तो नहीं करते, तो कस्टमर उसको कैसे चेक करता है? सबसे पहले वो उसकी इमेजेस देखता है। अगर कस्टमर ज़्यादा क्यूरियस हो तो इमेजेस के बाद वो फीडबैक पे चला जाता है। फीडबैक आपको बता देते हैं भाई ये प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी है। अगर आप देख लें, पहले जिन्होंने बाय किया वो फीडबैक लाजमी देते हैं। अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो आप प्रोडक्ट बाय करेंगे। अगर पॉजिटिव नहीं है, फीडबैक में कुछ 4-5 सेलर ने फीडबैक नेगेटिव दी हुई है, तो वो प्रोडक्ट आप नहीं बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि 5-6 बंदे तो ऑलरेडी नेगेटिव कमेंट्स वहाँ पे दे चुके हैं। इसलिए कोशिश करें जो भी फीडबैक आती है, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप उनसे कांटेक्ट करें। अगर नेगेटिव है तो उनसे पूछें भाई क्या वजह, क्या मसला है। हम प्रोडक्ट की पीपीसी रन करते हैं, समटाइम एक्सटर्नल सोर्सेज से भी ट्रैफिक लेके आते हैं, गूगल एड्स लगा देते हैं, इंस्टाग्राम से कोई इन्फ्लुएंसर आए कर लेते हैं, फेसबुक एड्स लगा देते हैं। लेकिन इन सब से ज़्यादा जो मार्केटिंग है ना, वो रिव्यूज़ है। रिव्यूज़ पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगे, इससे बड़ी मार्केटिंग कोई नहीं है अमेज़न सेलर सेंट्रल। और अगर रिव्यूज़ नेगेटिव आना शुरू हो जाएं, नेगेटिव कमेंट्स कस्टमर लिख दें, 4-5 कस्टमर अगर नेगेटिव कमेंट्स कर दें, आप जितनी मर्जी पीपीसी रन कर लें, गूगल एड्स लगा लें, आप अमेज़न में टॉप पे तो आ जाएंगे। लेकिन अगर रिव्यूज़ नेगेटिव आ गए हैं तो फिर आपकी प्रोडक्ट फेल है। आप उस प्रोडक्ट को रिमूव कर दो। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस एक प्रोडक्ट को जिस पे नेगेटिव रिव्यूज़ आए हैं उसको आप निकाल लें, आपका अकाउंट बचा रहेगा। अगर उस एक प्रोडक्ट के चक्कर में रहे, उसके नेगेटिव कमेंट्स आते रहे, तो फिर अमेज़न आपका अकाउंट ही सस्पेंड करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डेट हाउ टू अवॉइड अमेज़न सस्पेंशन अकाउंट। आपने कौन से मेजर्स, कौन से एक्शंस लेने हैं, वो सारे मैंने इस वीडियो में बताए हैं ताकि आप अमेज़न की जो अकाउंट सस्पेंशन है उससे बच सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि अकाउंट सस्पेंशन और लिस्टिंग रीइंस्टेट के हवाले से जो मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाऊँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।